मैदान के अंदर पावर प्ले का इशारा होता बा। बाबलिया और केतन प्रारंभिक बल्लेबाज बाबा गेंदबाजी कर रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छे गेंदबाज है। डीजे आपको रोकना है। इस ओवर की पहली गेंद प्रमुख गेंदबाज फिलहाल गेंदबाजी कर रहे हैं। टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर था। बहुत अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई गेंद सुंदर फील्डिंग पॉइंट पर बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा। अजगनी का अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ आना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ओवर डाल रहे हैं उच्च कद के गेंदबाज बाबा। बाबला ने अपना खाता खोला। केतन द स्ट्राइकर की तरफ आएंगे। अच्छे तादाद में दर्शक टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से भी जुड़ रहे हैं। अच्छा माहौल बन रहा है इस टूर्नामेंट के लिए। राइट अप ओवर द विकेट। ये गेंद लेग स्टंप की तरफ जाते हुए मॉन्टी गुडेकर व्हाइट बॉल का इशारा करेंगे। व्हाइट बॉल के साथ रन संख्या बढ़ती हुई। रन संख्या 2 रन मिस्टर एक्स्ट्रा के तौर पर 1 रन मिलेगा। नियंत्रण के साथ अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है। इस प्रतियोगिता में ये तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं। अजगनी वर्सेस अवाशी। 4 ओवर का मैच है। राइट अप ओवर द विकेट। ये फुल टॉस गेंद है। इस बार बॉलर के सर के ऊपर से बहुत ही खूबसूरती के साथ खेलते हुए गेंद जाते भी लॉन्ग ऑफ की तरफ। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ गेंद के ऊपर आ रहे हैं। बढ़िया फील्डिंग और दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। नरेश की अच्छी फील्डिंग। 2 रनों के साथ बल्लेबाज केतन का खाता खुलता हुआ। फुल टॉस गेंद थी अच्छी तरह से जो कि इस गेंद को भाप नहीं पाए थे बल्लेबाज। अच्छी पोजीशन नहीं बना पाए थे। ओवर चल रहा इस वक्त पहला। राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। सुंदर गेंद। अच्छा शॉट है। खिलाड़ी दायरे के अंदर है। बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा। सुंदर फील्डिंग करते हुए दायरे के अंदर जो खिलाड़ी है इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा ड्राइव किया था अलोंग द कारपेट, लेकिन जो खिलाड़ी है दायरे के अंदर मिड ऑफ की तरफ इन्होंने बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग की। 1 रन का इजाफा सिंगल के साथ। रन संख्या 5 रन। ओवर पहला प्रगति पर है। पावर प्ले का ओवर चल रहा है और टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद को पूर्ण करना चाहते थे। अच्छी तरह से इस गेंद को भाप नहीं पाए, अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाए हैं और टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद धीमी रफ्तार के साथ आई। इसीलिए वो शॉट जो खेलना चाहते थे खास करके ऑन साइड की तरफ फाइनल की तरफ पसंदीदा स्ट्रोक खेलने की कोशिश। बाबला पहुंचे 2 पर। रन संख्या इसी के साथ 6 रन। पहले ओवर में नपी तुले गेंदबाजी ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है अभी तक, तो बांध कर रखा है। ये आखिरी गेंद खास करके ये चौथी गेंद है। अब ये 5वीं गेंद डालने के लिए गेंदबाज तैयार है। बढ़िया गेंदबाजी, सुंदर गेंदबाजी। फाइन लेग पर खराब फील्डिंग। उसका फायदा बल बिल्कुल उठाने की कोशिश करेंगे। 2 रन लेने का मौका मिलेगा। बाबा ने शानदार गेंदबाजी की है। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन अभी तक। और बल्लेबाज देखिए थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर जाके ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश कर रहा है। सफल होकर खेलने का प्रयास। गेंद और बल्ले के बीच इतना अच्छा संपर्क नहीं हो रहा है। रन संख्या 8 रन। पहला ओवर प्रगति पर है। पहले ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए बाबा तैयार है और ये पावर प्ले है। छोटा सा पड़ाव लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव रहता है बल्लेबाजों के लिए या गेंदबाजों के लिए। कदमों का इस्तेमाल किया। अभी तक बल्ले के बीचों बीच नहीं खेल पा रहे। गेंद बहुत तेजी के साथ ट्रैवल बॉलिंग की तरफ जा रही है। क्या गेंद जाएगी बॉलिंग की तरफ, देखना बहुत जरूरी है। 2 रन बिल्कुल या तीसरे के लिए वापस आएंगे। इस बार 2 रन मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ या 3 रन मुकम्मल किए। बापले ने बहुत चतुराई के साथ ये तीसरा रन मुकम्मल किया है। पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 11 रन बने हैं बगैर किसी नुकसान के। आवाशी टीम का स्कोर। अजगरी की तरफ से जो गेंदबाज बाबा की बात करें तो इनकी प्रशंसा करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। थोड़ी सी बेहतर फील्डिंग होती तो बिल्कुल बात बनती। धावपल का धाबा त्या 11 कुठेही जाऊ नका पाहत राहा आवाशी चषकाचा धमाकेदार असा क्रिकेटचा महासंग्राम एका ब्रेक नंतर परत येतोय। असा गेलो आणि असा आलो। सोनगांव टीम के कप्तान मैं आपको विनती कर रहा हूँ। सोनगांव टीम के कप्तान विशाल या एक बार फिर शेखर मोरे हो सकते हैं। एक अच्छी टूर्नामेंट हमने सोनगांव में देखी थी। बहुत बढ़िया तरीके से आयोजन किया हुआ था और क्या फील्डिंग का स्तर मैंने देखा। क्या कमाल की फील्डिंग के साथ शानदार बल्लेबाजी हुई। और ये टूर्नामेंट डीबी लाइन के माध्यम से लाइव भी आपने देखा। अब ये जो टूर्नामेंट है टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। महेंद्र आमरे यांचं स्वागत या ठिकाणी केलं जातं। मी सचिनजींना विनंती करेन, सचिनजी आपण त्यांचा यथोचित सन्मान करूया। माजी ग्रामपंचायत सदस्य त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय।
क्लीन बोल्ड. त्यानंतर आंबरे यांचाही यथोचित सन्मान केला होता. मी बाळू आंबरे यांना विनंती करतोय आपण त्यांचा सन्मान करावा. आपके 27 रन उसके साथ दो शानदार कैच, एक विकेट, मैन ऑफ द मैच बनते, ये जो कि आवश्यक एक प्रणव है. थोड़ी लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद, वाइड बॉल का इशारा होगा. लाइनर पर निर्भर रहने की जरूरत है. और गेंदबाजों के लिए पहले मैच में भी परेशानी मैंने देखी. जब राइट हैंडेड होते तो आसान होता है गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जब आते हैं तब जाकर थोड़ी परेशानी होती है. दाएं बाएं बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं. रिदम के साथ अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो मजा आएगा. इस ओवर की अगली गेंद बापू द्वारा कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेल दिया कवर की तरफ. बहुत तेजी के साथ गेंद ट्रैवल होती हुई, शानदार फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा. अजगनी के बहुत सारे खिलाड़ी मैं देख रहा हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है और दोनों टीमों के पास ये स्पेशलिटी है कि वो प्रैक्टिस में, सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस करना. शेखर मोरे पहुंच चुके हैं. शेखर जी आपका स्वागत है. अगले मैच का टॉस भी होगा तो आपको सचिन शर्मा को बिल्कुल मिलना है. उससे पहले अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. बापू ओवर की बात करते हो, ये ओवर इंपॉर्टेंट ओवर है दोनों टीमों के लिए. राइट अप ओवर द विकेट अलग है, कारगर है, शानदार है, दमदार है. ये एक बार फिर रत्नागिरी का वंडर बॉय है. बाबला के बल्ले से शानदार शॉट. सत्रह रन, 17 ऑन द बोर्ड. पहले ओवर में ज्यादा बड़े शॉट नहीं आए थे. इस ओवर में फाइन का खिलाड़ी दायरे के अंदर है तो अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलते हुए बाबला. गेंद जो कि फुल टॉस मिली, जो बल्लेबाज इस वक्त चाहते थे उसी जो कि गेंद का इंतजार कर रहे थे. ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए बापू ही लैंड से गेंदबाजी कर रहे हैं. राइट आर्म ओवर द विकेट. बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी. विकेट कीपिंग थोड़ी सी खराब हुई है और इस बार रन भी बन सकता था. थोड़ी सी तालमेल में कमी आई है. ये बहुत अच्छा है और एक बार फिर अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन इस बार बात नहीं बनी है. बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करते हुए. अभी तक एक चौका आने के बाद इस गेंद की तलाश थी गेंदबाज के लिए. राइट अप ओवर द विकेट ऑन साइड की तरफ खेलते हुए, लेकिन ये मिस टाइम स्ट्रोक है. स्क्वायर की तरफ खिलाड़ी तैनात है, बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आ रहा है. केतन का विकेट गिरने के बाद बिल्कुल एक चौका भी आया, लेकिन उसके बाद बहुत बढ़िया गेंदबाजी. फिलहाल शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन अजगर की तरफ से. आवश्यक के लिए स्कोरबोर्ड पर एक रन मतलब फाइटिंग टोटल होना बहुत जरूरी है. अच्छा बैंक बैलेंस होना बहुत जरूरी है. सेकंड इन प्रोग्रेस नाउ स्कोर 18 for loss of 1 wicket. बैट्समैन आउट. केतन मेड ओनली 8 रन. एक अच्छी पारी खेल सकते थे. अच्छा शॉट, लेफ्ट हैंडर बल्ले द्वारा गेंद बॉडी की तरफ बहुत तेजी के साथ जाएंगे 4 रनों के लिए. ब्यूटीफुल शॉट, मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड और प्रणव के बल्ले से खूबसूरत चौका तबाह. विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती या. आवाशी चषकामध्ये आम्ही आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत करत आहोत.
वेलकम, हम आपका दिल के गहराई से स्वागत कर रहे हैं। बहुत अच्छा मंच बना हुआ है और बड़ा मंच है तो बड़े सरपंच की भी ज़रूरत है। तो मंच पर बहुत सारे मेहमान जुड़ चुके हैं, अच्छा लगता है। सचिन जी है राइट साइड पर, 2 सचिन एक साथ बैठे हुए हैं और नाम बहुत बड़ा है सचिन, अगर बात करें तो क्रिकेट के दुनिया के साथ अब जुड़ने जाते हैं तो बहुत बड़ा नाम है। मैदान के अंदर जो मुकाबला जाता है उस मुकाबले के बारे में बिल्कुल चर्चा होगी। पहले ओवर में 11 है, दूसरे ओवर में 11 रन है, रन संख्या कुल मिलाकर 22 रन, 1 विकेट का नुकसान पर 22 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। नेक्स्ट मैच के बारे में बिल्कुल चर्चा होगी। सोनगांव की टीम है, अवश्य बी के कप्तान को भी गुजारिश है आप रेडी रहे। सोनगांव के कप्तान को भी विनती है क्योंकि इनिंग इनिंग समाप्त होने के बाद टॉस होगा और प्लेइंग 11 की लिस्ट हमारे पास आनी चाहिए। जीतू गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। स्टक्कर इन पर बल्लेबाज बाबलिया ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लीडिंग एज लगाए, फाइव लेग पर खिलाड़ी बहुत शानदार कैच। बाबलिया की पारी समाप्त होती भी बड़ा झटका लगा अवश्य के लिए। आमरे यांना विनंती आपण त्यांचा यथोचित सन्मान करावा। माजी ग्रामपंचायत सदस्य आहेत, त्यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय। अतिथि देवो भव कहती ये भारत की धारा, सम्मान करके आपका निभा रहे परंपरा, ये परंपरा है हमारी। बहुत अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी दिख रही है, अधूरी हिस्सा लगा है गेंद का, बल्ले का खास करके गेंद को, और इसके बाद फाइनल की तरफ जाते हुए 1 रन का इजाफा। सचिन शर्मा को अब मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा। बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। 4 ओवर का मैच है, रन संख्या 23 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। प्रारंभिक बल्लेबाज जिसमें कि बाबला ने 7 रन बनाए एक चौके की मदद से और केतन ने बनाए 8 रन। प्रणव बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पारी अपनी टीम के लिए खेलते हैं। 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सचिन ने खाता नहीं खोला क्योंकि ये नए बल्लेबाज है, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ऑन साइड पर हवा में, ओ ये कर्मी मामला था। गेंद बॉडी की तरफ जाएगी 4 रनों के लिए। सचिन शर्मा के बल्ले से ये चौका था, पहली गेंद पर इरादे स्पष्ट करते हुए, और जब जब मिलेगा मौका तब तब आएगा चौका। आज अंजाम अभी बाकी है, अभी तो मारा है चौका, छक्का अभी बाकी है, बहुत कुछ आना बाकी है। सचिन 4 पर बल्लेबाजी कर, रन संख्या 27, 2 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंद, सुंदर तरीके से गेंद को एक बार फिर ब्रॉकआउट में डालने की कोशिश, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की तरफ, बढ़िया फील्डिंग। जब तक इस बार लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ रही है। रन संख्या 29, 29 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। अवाशी और अजगनी के बीच मुकाबला, अवाशी का स्कोर है 29 और तीसरा ओवर प्रगति पर है। 2 गेंदों का खेल जो कि इस ओवर में शेष। ये थोड़ी लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद और गेंदबाज फिसलते हुए। सीमेंट की विकेट है, मॉन्टी की तरफ से वाइट बॉल का इशारा होता हुआ। विशाल नाइक और मॉन्टी दोनों अंपायर बीच मैदान पर अंपायरिंग कर रहे हैं। रन संख्या 30 रन, कम से कम 45 के पार, 50 के आसपास जाना बहुत जरूरी रहेगा अवश्य के लिए, और 40 के अंदर रोकने की कोशिश हो सकती है असगर की तरफ से। ऑन साइड पर मिड विकेट पर प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, शानदार। आज के दिन का सबसे बेहतरीन चौका सचिन शर्मा के बल्ले से, दर्शनीय स्ट्रोक। इसलिए था थोड़ा सा आगे गए, दायरे के अंदर मिड विकेट का खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट पे जो फासला, उस फासले में खेलते हुए ताकत नहीं थी ज्यादा। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, और इनको मालूम था कि खाली जगह कहाँ है। विश्वसनीय स्ट्रोक का बल्लेबाज सचिन की तरफ से। सचिन शर्मा अपने 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं।
ट्राई किया, लेकिन इस बार बहुत सुंदर तरीके से गेंद एक बार फिर बाउंड्री की तरफ जा रही है। क्या इस बार 4 रन मिलेंगे सचिन शर्मा के बल्ले से? यह तीसरा चौका, खराब फील्डिंग। समाप्त होता है रन संख्या 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मैदान के अंदर बाबला का विकेट गिरने के बाद सचिन शर्मा आए हैं, लेकिन वो क्या खा के आए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बल्लेबाजों का शेयर मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया है। लगातार देखिए 4 गेंदों में इन्होंने 3 चौके जड़े हैं, उसमें से एक डबल भी है, लेकिन एक बार भाग्य का साथ, 2 बार भाग्य का साथ मिला। दायरे के अंदर खिलाड़ी था मिड विकेट के अंदर, और वहाँ एक बार फिर वो कैच बन सकता था। अब इस गेंद को आप रोक सकते थे, बहुत अच्छा स्ट्रेट ड्राइव किया था लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी, इनको रोकना था और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी कवर करने के लिए, फिर भी जो कि गेंद बॉडी लाइन के बाहर चली गई। अनिल गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन असगरी की बात करें तो असगरी की टीम भी संतुलित टीम है, अच्छी टीम है। इसका मतलब आवश्यक को एक फाइटिंग टोटल बनाना पड़ेगा। 38 रन बने हैं, या आखिरी ओवर अनिल गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, तो इसका मतलब है कि 6 गेंदों में कम से कम वो 12-15 रन बनाने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज, और दूसरी तरफ से 7-8 रन अगर बनते हैं बल्लेबाजों के लिए तो ये दिक्कत नहीं होगी गेंदबाजों के लिए। अनिल की इस ओवर की पहली गेंद लंबे रनअप के साथ ऑन साइड की तरफ है। पुल का बड़ा शॉट खेलना चाहते थे खिलाड़ी, यहाँ तैनात है मिस टाइम स्ट्रोक, और ओह गेंद बॉलिंग तरफ जा रही है, और फिर भी गेंद बॉलिंग के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से बल्लेबाज अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, बाकी का बिल्कुल साथ मिलता हुआ। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, बहुत सारे खिलाड़ियों को मैं देख रहा हूँ इंडियन स्टाइल से कैच क्यों नहीं लेते, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल की तरफ क्यों जाते हैं, क्या इसकी ज़रूरत है? ये जीवनदान आपको महंगा पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ कि बल्लेबाज प्रणव जैसे खिलाड़ी जो है बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है। अब देखिए डीप मिड विकेट में जो खिलाड़ी था वो बदला है, लेकिन क्या खेल बदलेगा, क्या तरीका बदलेगा, वो देखना बहुत जरूरी है। क्या सोच बदलेगी? रन संख्या इसी के साथ 42, 42 पर लॉस ऑफ 2 विकेट। ऑफ के बाहर सुंदर तरीके से, शानदार तरीके से खेले, शानदार शॉट, डेंजरस बल्लेबाज है। गेंद बॉलिंग के बाहर 4 रन निकल जाएगी, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। ये तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये शॉट अच्छा था, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट था, टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर था, आड़े बल्ले से नहीं खेले, कवर के तरफ गेंद को खेला। दर्शनीय स्ट्रोक, विश्वसनीय स्ट्रोक बल्लेबाज द्वारा। अगली गेंद के साथ अनिल गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार पुल का खूबसूरत जो कि छक्का, बिल्कुल छक्का है। इस गेंद के ऊपर 6 की मोहर लगाते हुए प्रणव। नाउ बैट्समैन लुकिंग वेरी डेंजरस। और 52 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर, लेकिन दोनों बल्लेबाजों की प्रशंसा करनी चाहिए। प्रणव और सचिन जिस स्ट्राइक रेट के साथ वो खेल रहे हैं, और देखिए आखिरी ओवर पर हमला हो रहा है, चौका चौका छक्का। इस बार आसमान की तरफ उड़ाया, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, क्या हाथ में गेंद आएगी देखने वाली बात है। स्ट्रगल तो कर रहे हैं, लेकिन लाजवाब कैच लिया, आखिरकार इन्होंने कैच लिया। प्रणव की पारी समाप्त होती हुई तीसरे विकेट पर विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत बजता हुआ। थैंक यू डीजे। तो 14 रन बनाए अपने टीम के लिए प्रणव ने। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी, बहुत ही जबरदस्त पारी खेल रहे थे, लेकिन लॉन्ग ऑन पर शानदार कैच। 3 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 52 रन। इस ओवर की कहानी देखें तो 2 गेंदों का खेल शेष है। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर छक्का, उसके बाद में विकेट आया है। अजिंक्य मैदान के अंदर स्ट्राइक रेट पर सचिन शर्मा, जिन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली, अभी तक 14 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बढ़िया क्रिकेट इनकी तरफ से हुई है और लाजवाब अंदाज में बल्लेबाजी। निर्णायक ओवर की 2 गेंदें शेष, राइट आर्म ओवर द विकेट।
ये गेंद थोड़ी लेग स्टंप की तरफ जाते भी अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा होता हुआ। सिंगल के साथ रन संख्या 53 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल अगर देखिए तो एक अच्छा ओवर है जिसमें कि रन रन बन रहे, विकेट भी गिर रहे, बहुत सारी चीजें हो रही है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अजिंक्य, और अंदर आइस खेलना चाहते थे, क्या गेंद थी ये, टिप ऑफ स्टंप के बाहर था। थोड़ा सा आगे जाके खेलने की कोशिश बिल्कुल कर रहे थे लेकिन गेंद के पिच तक नहीं पहुंचे, और इसीलिए गेंद के जो कि बल्ले के अंदरूनी किनारा लेते भी विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ जा रही है। क्या इस ओवर को अच्छी तरह से फिनिश करेंगे, देखना बहुत जरूरी है। बल्लेबाज करेंगे या गेंदबाज, ये सवाल है। रन संख्या 53 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। निर्णायक ओवर यानी कि चौथा ओवर प्रगति पर है अजगरी की तरफ से। ओ बढ़िया गेंद, लेकिन भाग्य का साथ या एक बार गेंद स्टंप को लगे, देखने वाली बात है। बल्लेबाज आउट, मॉन्टी और विशाल नायक की उंगली खड़ी होती हुई। इसका मतलब है कि पहले पारी में रन बने हैं 53, और जीतने के लिए अजगनी को चाहिए 54। देखते क्या होता है इस मुकाबले में, क्या एक बार फिर जवाबी हमला होगा, देखने वाली बात है। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप देख रहे हैं आवाज चषक। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला मैदान के अंदर। चांगला खेळ सुरू आहे, आमचे दोन्ही पंच जे आहेत ते चांगली कामगिरी मैदानामध्ये करतायत। आता या सामन्यात 54 धावा कशा कुठल्या जातात ते पाहणं उत्सुकतेचा विषय असेल, की या आपल्या होम ग्राउंडवरती यजमान संघ या ठिकाणी उजवी कामगिरी करतो, घातक गोलंदाजी करतो, या प्रश्नाचं उत्तर देखील आपल्याला मिळवायचं आहे। कुणाला सुटली हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा मॅचचा दुसरा पडाव। एका ब्रेक नंतर आपण परत येऊया, ऐकूया एक सुपरहिट गाणं।
पटवा आवाशी चषक चल रहा है। फील्डिंग देखिए, एक फ्लाइंग स्लिप की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, एक पॉइंट कवर, एक मिड ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है और गौरव गेंदबाजी करेंगे। अनुभव इनके पास है, अनुभव के भंडार खिलाड़ी है और हिल एंड से गेंदबाजी करेंगे, दूर वाले एंड से गेंदबाजी करेंगे। क्षमता बहुत है इनके पास, प्रतिभाशाली खिलाड़ी। एक तरफ अगर देखें तो बाबा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। पावर प्ले का इशारा मोंटी गुडेकर कर रहे हैं। पहले ओवर का खेल हम देख रहे हैं। प्रभु गेंदबाजी करने के लिए तैयार फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क पर। और नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ देखें तो अशोक, इनके ऊपर भी निगाह रहेगी। शानदार खिलाड़ी है ये भी। फर्स्ट टर्न इन प्रोग्रेस, स्टार्ट द प्रोसीडिंग फ्रॉम हिल एंड, मिस्टर गौरव एंड Baba on strike. Ashok on strike. Fine leg into the circuit. Deep square leg onto the boundary line. आवाशी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। आवाशी बी। अभी जो मुकाबला चल रहा है आवाशी ए और असगरी के बीच। असगरी को जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत। गौरव की इस ओवर की पहली गेंद। हवा में खेलते हुए मिस्टर स्टोक स्क्वायर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। उनके सर के ऊपर से गेंद बॉडी के बाहर जाते हुए खिलाड़ी है, लेकिन वो बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। दर्शक स्टोक 6 रन। भी पहली गेंद पर से स्वागत होता हुआ और क्या लाजवाब शॉट, स्वीप का अच्छा शॉट बल्लेबाज अशोक का। इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट। इस बार भी उसी अंदाज में खेलना चाहते थे। इस बार बाबला को मुझे लग रहा है कि बल्ला लगा है, और जो कि जो जगह है ना वहाँ अगर कुछ भी लगता है तो बहुत तकलीफ हो जाती है, बहुत तकलीफ हो जाती है। हाथ का एक ऐसा हिस्सा है वो ज़्यादा, जो कि कोई भी खिलाड़ी परेशान होता है। क्या कुछ देर के लिए खेल रुकने वाला है, देखने वाली बात है, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल बल्ला लगाए क्रीज के गहराई में जाके ऑनसर की तरफ खेलना चाहते थे। रन संख्या 7 रन। क्या मैजिक स्प्रे है? अगर मैजिक स्प्रे है तो इसकी ज़रूरत होगी। टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से आप ये टूर्नामेंट देख रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त माहौल, और मैं समझ सकता हूँ टेनिस विश्व की सबसे बेहतरीन साइड है ये टेनिस का क्रिकेट .in। संतोष नानेकर ने जो काम किया था वो बहुत बड़ा काम था। विजय शिर्के यांचं या ठिकाणी आगमन होतं। मी त्यांना विनंती करतो, सर आपण व्यासपीठावरती आहे। विजय शिर्के आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक आहेत, त्यांनाही विनंती आहे, या गावचे सुपुत्र आहेत, त्यांना विनंती है अपन व्यासपीठावरती यायचे। और मैदान के अंदर कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। और मैं चर्चा कर रहा था टेनिस क्रिकेट .in की। संतोष नानेकर एक कैमरा लेके भागते रहे हर जो कि मैदान की तरफ, और वो 2013 तक सफ़र जारी रहा। उसके बाद में 2013 में करिश्मा हुआ, बहुत सारे खिलाड़ी पिक्चर में आए, टेनिस क्रिकेट में बहुत अच्छे दिन आए। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से एक नाम है संतोष नानेकर, जिन्होंने इस टेनिस वर्ल्ड को, टेनिस जो कि विश्व को, पूरे विश्व में एक बार फिर जो कि फैलाया, बहुत बड़ा काम किया। और उसका माध्यम था टेनिस क्रिकेट .in। ज़बरदस्त काम किया। उनका एक सपना था, बिल्कुल इन्होंने साकार किया। लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी, एक बार फिर सारे कमेंटेटर्स की बात करें तो उनको मौका मिलता। बहुत अच्छा शॉट, सुंदर तरीके से मिड ऑफ के ऊपर से खेलते हुए बॉल की तरफ जाएगी 4 ओवर के लिए। दर्शनीय स्ट्रोक, इसे कहते हैं कम खर्चा और भरपूर चर्चा। वो बहुत अच्छे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में फ्रंट फुट पर आते हुए बल्ले का पूरा चेहरा दिखाते हुए मिड ऑफ के ऊपर से खेला। ब्यूटीफुल शॉट फ्रॉम बाबा is opening his account with boundary. First boundary for Baba. Now score moves on 11 पर नाम। उसी अंदाज में खेल रहे हैं, ये देखते हुए अच्छा लग रहा है।
टेनिस क्रिकेट में हमने बहुत बार देखा कि बहुत सारे जो बल्लेबाज है क्रीज के गहराई में जाके बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेल रहे हैं, गेंद की तरफ जाके बढ़िया क्रिकेट बल्लेबाज द्वारा बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी। रन संख्या 12 रन, जीतने के लिए चाहिए 54। तो प्रारंभिक बल्लेबाज बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी करते हुए लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है। इस बार गेंद को खेलने की कोई चेष्टा नहीं है, टप्पा थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर और वाइड बॉल का इशारा। पहली गेंद पर जब छक्का आया तो थोड़ी परेशानी है, अच्छी लाइन लेन पर निर्भर रहना होगा। इस बार थोड़ी सी लाइन जो है बहुत मेरे हिसाब से ऑफ टाइम के बाहर जाती भी। सोच अच्छी थी, थोड़ा और करीब लेके आ सकते हैं। पॉइंट का खिलाड़ी दायरे के अंदर है, उसके बाद में एक खिलाड़ी फ्लाइंग स्लिप पर है। राइट अप ओवर द विकेट, ये अच्छी लाइन, बहुत अच्छी लाइन है जिसका मैंने जिक्र किया था और इसकी जरूरत है। बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन जाएंगे इस वक्त बाबा, जिन्होंने अपने टीम के लिए 5 रनों का योगदान दिया। अशोक के लिए 7, अशोक बैक टू द पेविलियन जा रहे हैं जिन्होंने अपनी टीम के लिए 7 रनों का योगदान दिया है। विकेट गिर गया तो इसका मतलब गाना आएगा, विकेट गिरने का मतलब है गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थैंक यू डीजे। तो बल्लेबाज अशोक का विकेट खोने के बाद मैदान के अंदर आदेश आए हैं। एक विकेट के नुकसान पर रन संख्या 13 रन। आवाशी के लिए विकेट चाहिए, आपने 53 रन बनाए, 54 का टारगेट दिया, लेकिन वो डिपेंड करने के लिए विकेट रेगुलर इंटरवल में लेना बहुत जरूरी है। इस बार गेंद अच्छी थी, टिप्पा थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर था और लेंथ अच्छी थी। सबसे बड़ी बात आपकी लेंथ अच्छी होना बहुत जरूरी। पहले ओवर में रन संख्या 14 रन और बढ़िया बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हुई, लेकिन एक विकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट अशोक का खोया है। 7 रन बना के बैक टू द पेविलियन जाते हुए अब थोड़ा गेंदबाजी में परिवर्तन होगा। सचिन शर्मा पिछले 4-5 सालों में जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है, लेकिन कितना प्रैक्टिस में है वो देखा जाएगा। अगर ये प्रैक्टिस में है तो बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी करें, अच्छे रिदम के साथ गेंदबाजी करते हैं और एक गेम चेंजर गेंदबाज है। आपके जो प्रमुख गेंदबाज हैं इनका सही इस्तेमाल होना चाहिए। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज आदेश 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, बाबा 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आउट ऑर्डर बल्लेबाज अशोक। अजगनी का स्कोर है 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 54 रनों का पीछा करते हुए हिट एंड से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं। सचिन शर्मा लंबे रनअप के साथ दूर वाले एंड से गेंदबाजी करेंगे। फ्लाइंग स्लिप पॉइंट कवर पर खिलाड़ी मौजूद है कि लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी है। ओ, इस बार आंसर की तरफ खेलना चाहते थे, लो पुल टॉस गेंद थी, अच्छी तरह से भाप नहीं पाए, अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाए हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आती, उनको पढ़ना पड़ता है। उसी तरह से गेंदों को रीड करना बहुत जरूरी। इस बार फुल टॉस गेंद थी, इसके ऊपर आप प्रहार कर सकते थे, इतनी भी अच्छी गेंद नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज रीड नहीं कर पाए, इसलिए गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क भी नहीं हुआ। राइट नाम ओवर द विकेट और उसी अंदाज में खेल रहे हैं और इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बाबला थोड़ी सी मेरे हिसाब से गलती करते हो, क्योंकि एक एंड पर जो बल्लेबाज की बात करें तो बाबा है, एफर्टलेस बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरी एंड पर जो आदेश है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर वो स्ट्राइकर एंड की तरफ रहते तो मेरे हिसाब से और 2-3 गेंदें बिंदी गेंदें खेलते, लेकिन समझना होगा खुद के ऊपर कभी कभार आप काबू नहीं रख पाते। सेंसिबल क्रिकेट की जरूरत है। रन संख्या 15 रन, 1 विकेट का नुकसान पर 15 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट, चेसिंग अ टारगेट ऑफ 54 रन। ये देखिए, इसीलिए मैंने कहा था कि जो नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज वो स्ट्राइकर इनकी तरफ रहते तो फायदा होता। भीड़ में लगे तो उसको धक्का कहते हैं, हवा से उड़ के मैदान के बाहर जाए तो
ज्यादा आगे गेंदबाजी कर रहे हैं। सचिन शर्मा गेंदबाजी करने के लिए राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ये भी उठाया आसपास की तरफ, बहुत सुंदर तरीके से पंख लगा के बैकफुट पर डीप मिड विकेट बॉलिंग के बाद 6 रन। दैट्स द ब्यूटीफुल शॉट। और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं बाबा। 2 बड़े शॉट, और ये भविष्यवाणी मैंने पहले की थी, अगर ये स्ट्राइकर इनकी तरफ रहेंगे तो बड़े शॉट खेलने की कोशिश करेंगे। ये लेंथ अच्छी है, गति परिवर्तन भी किया था सुंदर तरीके से। डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ आ रहे हैं, लेकिन 1 रन मिलेगा। जो खिलाड़ी आदेश है इनको आप बांध कर रख सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ ये भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, लेकिन इनके पास अनुभव नहीं है। दूसरी एंड पर बिल्कुल बाबा के पास अनुभव है। रन संख्या 28। अब आवाशी को विकेट चाहिए मैच में वापस आने के लिए, कमबैक करने के लिए। फिलहाल जो प्रमुख गेंदबाज की बात करें तो सचिन शर्मा महंगे साबित हो रहे हैं। फिलहाल अभी तक इन्होंने 14 रन दिए हैं। 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है। बिंद गेंद के साथ शुरुआत की थी, उसके बाद में एक 22 के तौर पर रन आया, खास करके ओवर थ्रो के तौर पर। ऑन साइड की तरफ हवा में खेले, गेंद तेजी के साथ ट्रेवल होते हुए बॉडी की तरफ, खिलाड़ी बॉडी की तरफ तैनात है। 2 रन लेने का मौका मिलेगा, क्या तीसरे के लिए वापस आएंगे? इस बार 2 रनों के साथ संतुष्ट होते हुए, और ये करीबी मामला जो नहीं होना चाहिए था अजगरी के लिए वो हुआ, और आवाज जो चाहती तो वो हुआ है। तालमेल के कारण बल्लेबाज का काम तमाम। बाबा बैक टू द पेवेलियन, विकेट गिरेगा तो गाना भी आएगा। वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून आयोजक जे आहेत निश्चित आपल्या लोकांसमोर असतात. आता आपण जवळ-जवळ 150 पेक्षा जास्त देशांपर्यंत जाणार आहोत टेनिस क्रिकेट डॉट इनच्या माध्यमातून. बीच मैदान पर एक बार फिर क्रिकेट का जो खेल है बदला है, और कहते हैं ना कि डूबते हुए सूरज को वापस आने के लिए वक्त लगता है, और पानी को बर्फ में बदलने के लिए वक्त लगता है, लेकिन क्रिकेट का खेल बदलने के लिए वक्त नहीं लगता है। एक विकेट गिरा है, एक बार फिर क्रिकेट का खेल बदलेगा, रंग बदलेगा। और वो विकेट किसका है? बाबा जो एफर्टलेस बल्लेबाजी कर रहे थे। क्या इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत थी? अगर 2 रन आपने लिए, आखिरी गेंद है, तो आप भी स्ट्राइकर एंड की तरफ आते, आदेश नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ जाते। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी, क्रिकेट की परिभाषा को समझने की जरूरत थी, नहीं समझ पाए। अब जाकर इस मैच में पलटवार हो सकता है। पहले वार पे वार, जोरदार प्रहार, चौको छक्के की बौछार, विकेट मिला है, आएगा पलटवार। क्या गेंदबाज का जो यहाँ जो इन्होंने मेहनत की है, क्या जाएगी बेकार? ये सवाल आपके मन में है। इंटरेस्टिंग मैच है, बहुत ही अच्छा मुकाबला चल रहा है। गेंदों की तरफ जाएगा, 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 54 तक जाना है। सफर अभी भी बहुत लंबा है, लेकिन इस सफर को आसान बनाने के लिए बल्लेबाज को सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। रन संख्या 30, यहाँ से जीतने के लिए 12 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी में तो क्या परिवर्तन होगा, देखने वाली बात है। रानू को मौका मिला, स्ट्राइकर पर नए बल्लेबाज भी पहुंच चुके हैं। अनिल एक खतरनाक बल्लेबाज है, पिछले साल मैंने देखा था क्या लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं। मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए आए, फिनिशर बनते हैं, तो इनको रोकना बहुत जरूरी है आवाशी के लिए। और विकेट पे खड़े रहने की कोशिश करेंगे, अपने अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे। ये देखिए शुरुआत, देखिए इनकी उछल कर खेले, बहुत सुंदर तरीके से गेंद पॉइंट बॉडी की तरफ तेजी के साथ ट्रैवल हो रही है, पीछा कर रहे हैं, रुकने वाली है या नहीं, बहुत सुंदर तरीके से रोक लिया। तीसरे के लिए वापस आ रहे हैं। 3 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती भी। अब 11 गेंदों का खेल से 21 रनों की जरूरत है। नए बल्लेबाज अदिल एक गेंद पर आदेश डटे हुए हैं। इस ओवर में पूरी तरह से जी जान लगा कि आपको गेंदबाजी करनी है, जी जान लगा कि फील्डिंग करनी होगी। पलटवार बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं कि पलटवार नहीं हो सकता, पलटवार हो सकता है, लेकिन गेंदबाजी असरदार होनी चाहिए। असरदार बनने का मौका। एक तरफ आदेश के ऊपर निगाहे हैं, 11 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे, 21 धावांची आवश्यकता आहे। क्रिकेटचा खेळ आपण मैदानात बघतोय, चांगलाच रंगला आहे। बॅट आणि बॉल मधलं द्वंद्व आपण बघतोय। गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय। रानू गोलंदाजी करेल आणि खेळण्याची जबाबदारी आदेशची असेल। बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेल रहे हैं आवाशी और अजगरी के बीच मुकाबला। पहली गेंद पर 3 रन लेते हुए अनिल अपना खाता बिल्कुल खोल रहे हैं।
फुल टॉस गेंद हवा में, मिड विकेट पर खिलाड़ी है लेकिन वो बन गया दर्शक, दर्शक बन गया दीवाने। दर्शनीय स्ट्रोक, 6 रन, वाह मजा आया। थँक यू डीजे। जीवनात दोन गोष्टी कधी वाया घालवायच्या नसतात, एक आनंदाचा क्षण आणि दुसरा अन्नाचा कण। क्रिकेटमध्ये फुलटॉस आलेला चेंडू कधी वाया घालवायचा नसतो, त्यावरती खरपूस समाचार घेतला आदेशनं। जो आदेश स्ट्रगल करत होता आणि फुलटॉस गोलंदाजी केली जाते, दैट्स द ब्यूटीफुल डिलीवरी, बहुत अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद उछाल भी था, ये दमकम वाली गेंद है। अगर आप ये गेंदबाजी कर सकते तो आप फुलटॉस क्यों डाल रहे हैं? क्या जड़ में जाने की कोशिश कर रहे थे? जब आप जड़ में जाने की कोशिश, मतलब यॉर्कर लेन की गेंदबाजी करने की कोशिश करें तो दो चीज़ें होती है, दुधारी तलवार होती है। अगर ये सही ठिकाने में गिरी तो बहुत बढ़िया बात, लेकिन अगर ये सही ठिकाने में नहीं गिरी तो ओवर पिच या एक बार फिर वो लो फुल टच या फुल टॉस बन जाती है। तो ये थोड़ी दिक्कत है, इसीलिए प्रैक्टिस में वो कंट्रोल होना चाहिए। और प्रैक्टिस मैच अलग है, मैदान में जाके जब आप मैच खेलते हैं वो अलग है। रनसंख्या कुल मिलाकर 40 रन, बहुत अच्छी क्रिकेट मैदान के अंदर हो रही है। राइट अप ओवर द विकेट, इस बार बहुत बढ़िया गेंद, सुंदर गेंद और जाएगी लॉन्ग ऑफ की तरफ। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे और सचिन शर्मा ने इस गेंद को उड़ाया। तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का मौका है। सकारात्मक क्रिकेट की जरूरत है। अब जाकर रन संख्या 42। इस ओवर की बात करें तो 2 गेंदों का खेल शेष है, 8 गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है। अभी भी फासला बना हुआ है, 1 विकेट की जरूरत है आवाशी को। वो है मैदान के अंदर कलरफुल खिलाड़ी मिस्टर अनिल। आसमान की तरफ गेंद है और अनिल का विकेट ले लिया। ये भी वीडियो वायरल होने वाला है। दो बार, 3 बार, 4 बार, क्या कमाल कर दिया। एक वक्त तो लगा कि क्या छूटा है, और कैच छूटता तो एक बार फिर सपना भी टूटता, लेकिन ये कैच लेना बहुत जरूरी था मैच बनाने के लिए, मैच में वापस आने के लिए। तो एक अच्छा मुकाबला चल रहा है। 7 गेंदों का खेल से 12 रनों की जरूरत है। हम कोकण में रहते तो 7-12 किसको मालूम नहीं, सबको मालूम है, लेकिन पण म्हटलं जातं ना 7-12 कधी कोरा ठेवू नका। अत्यंत महत्वाचा खेळ मैदानात सुरू आहे। 7-12 असं समीकरण आलेलं आहे। गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज राणूचे मात्र आता या ठिकाणी गोलंदाजीचं एकूण लय आहे ती त्याला सापडले आणि चांगली गोलंदाजी करतो। नवीन फलंदाज मैदानामध्ये तुषार है। गेंदबाजी करने के लिए रानू अगली गेंद के साथ बढ़िया गेंदबाजी, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, तेजी के साथ गेंद की तरफ जा रही है। बहुत अच्छा थ्रो है, लेकिन क्या इनके गोदी में आएगा? 2 रन मुकम्मल किए हैं। 6 गेंदों का खेल से 10 रनों की जरूरत है। बहुत ही जबरदस्त घमासान मैदान के अंदर चल रहा है। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग, क्योंकि अनिल बैक टू द पैवन चले गए हैं। 6 गेंदें 10 रन है। रोचक मुकाबला चल रहा है। चले इस बार खूबसूरत माहौल बन रहा है माहौल। तो बजाओ ढोल, गाने के साथ वापस आएंगे। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आवासीय चषक 2020 का घमासान, इस जो कि प्रतियोगिता को जीतने के लिए खिलाड़ी लगाएंगे जी जान। बहुत शानदार मुकाबला, क्या गेंदबाज करेंगे कमाल, या एक बार फिर बल्लेबाजी होगी बेमिसाल। बहुत सारे सवाल है, क्या एक बार वो सीनियर खिलाड़ी है वो देंगे अपने टीम के लिए सुकून, या जो युवा खिलाड़ी है, जवान खिलाड़ी है, नौजवान खिलाड़ी है, वो एक बार फिर दिखाएंगे अपना जुनून। बहुत कुछ आना बाकी है। जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, रोचक मुकाबला चल रहा है। गेंद और बल्ले के बीच छिड़िए जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग नहीं होना चाहिए। एक तो बात है इसमें, रंग तो चढ़ेगा, उसके बाद में एक भंग भी होने वाला है। एक टीम को टूर्नामेंट से बाहर जाने का मौका मिलेगा बहुत, और एक टीम को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। गेंदबाजी में आखिरी ओवर लेके खुद बाबले आए हैं। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज की अगर बात करें तो तुषार ऑन स्ट्राइक, फ्लाइंग स्ट्रिप की तरफ खिलाड़ी, पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। जीतने के लिए चाहिए 10 रन। पहली गेंद फ्लाइटेड गेंद है, हवा में है, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। गेंद पाने के बाद 6 रन रोक ले जाते भी
अजगरी का खेमा देखिए हर्ष और उल्लास से, जो कि पूरी तरह से प्रफुल्लित है। सेलिब्रेशन हुआ है लेकिन मैच समाप्त नहीं हुआ है। मेरा दिल कह रहा है कि मैच ऐसे समाप्त नहीं होगा, मैच अभी भी बना हुआ है। टीवी ऑन रखिए। 5 गेंदे 4 रनों की जरूरत है, कंपलसरी चेस है। ये कंपलसरी चेस वाला फॉर्मूला है ना, इसमें मैच बनता है। भगवा चषक देखिए 6 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छे। इसीलिए मैंने कहा कि उम्मीदों पर दुनिया कायम है। बाबला जैसे बल्लेबाज या बाबला जैसे गेंदबाज है, मैच को ऐसे जाने नहीं देंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इस मैच को बनाने की कोशिश हो सकती है। 5 गेंदों में 4 चाहिए थे, अब 4 गेंदों में 4 रनों की जरूरत है। अच्छा शॉट खिलाड़ी है, क्या रोक पाएंगे? बिल्कुल रोक पाएंगे। ये क्या कर रहे हैं कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, बहुत ही खराब जो कि ये सोच। स्क्वायर लेग पर इन्होंने, और ये तीसरे के लिए भी भाग रहे हैं, और ये और एक रन मिलेगा। स्क्वायर लेग पर इतनी शानदार फील्डिंग की थी, उसके बावजूद आपने थ्रो क्यों नहीं किया? वहां मैच फंस गया। तो इसका मतलब है असगरी की टीम जीतते हुए कांग्रेचुलेशन, शानदार तरीके से कैच लिया है और बड़ी टीम के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये रोचक मुकाबला समाप्त हुआ। मैच नंबर 3, हम जाएंगे मैन ऑफ द मैच की तरफ, लेकिन एक बार फिर इस मुकाबले की चर्चा होगी, खास करके वो कैच गौरांग का जो जगलर बने थे। उसके बाद में इस गेंद के ऊपर आप बहुत ही अच्छी फील्डिंग करके थ्रो कर सकते थे। सेलिब्रेशन के लिए थोड़ा गाना आएगा।